त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव। कहाँ है पापा? कहाँ है पापा? चले गए छोड़ के चले गए। ओ अभी आएंगे, शाम को आएंगे। रोते थोड़ी हैं, आ जाएंगे पापा। ओली बाबा, पापा चले गए छोड़ के इसको। तो बेटा ऑफिस गए ना पापा, तो आ जाएंगे। आप खेलो, आओ इधर, आओ इधर खिसक के आओ, आ जाओ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आज सब स्वस्थ हों, मस्त हों। एंड वेलकम टू माय चैनल। देखिए अभी शाम का टाइम हो रहा है, मतलब 5:30 बज रहे हैं। तो मैं शाम को आ गई हूँ दूध बॉईल करने के लिए, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो फटने का डर रहता है। तो मैं शाम को ज़रूर उबाल देती हूँ, क्योंकि फ्रिज नहीं है हमारे यहाँ, तो इस वजह से मैं शाम को बॉईल कर देती हूँ। और आज ना मुझे एक और काम करना है, तो जो कि मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी बट कर नहीं पा रही थी, और वो है मेरे बच्चों के लिए पाउडर बनाना, जो कि मैं उनको प्रोटीन पाउडर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों साइड दूध रख दिया था, और इस वाले पे मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी हैं वो फ्राई कर लूँगी। तो क्या होगा ना, जब तक ये आएंगे तब तक ठंडे भी हो जाएंगे, और फिर मैं उसके बाद उसका पाउडर बना दूँगी। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स मैंने फ्राई कर लिए हैं, और काजू थोड़े से कम थे क्योंकि मैंने यूज़ में ले लिए थे। खीर जैसे वही बनाती हूँ ना, तो मैंने उसमें डाल दिए थे। और ये किशमिश, ये अभी बिल्कुल फूली हुई थी, अभी ऐसी हो गई है। बादाम थोड़ा सा ज़्यादा मैंने फ्राई किया है, क्योंकि मैं इसको रख भी लूँगी, जैसे किसी में डालना होता है या ऐसे भी खाने के लिए अच्छे लगते हैं फ्राई किए हुए बादाम। तो मैं इसमें से आधा डालूँगी और आधा रख दूँगी। तो अभी मैं पोहे फ्राई करूँगी, और बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना, जैसे ये है अंजीर वगैरह, किशमिश सॉरी छुहारे वगैरह, तो उनको मैं काट के डाल दूँगी। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे से होंगे, और वेलकम टू माय चैनल। जस्ट अभी मैंने पोहे और ड्राई फ्रूट्स जो है वो फ्राई करके रखे हैं। तो अभी जैसे मैंने फ्राई कर दिया ना, तो इनके आते आते क्या होगा, ठंडे भी हो जाएंगे, और तब मैं फिर इनको पीस लूँगी। अभी तो मैं पीसूँगी। और ये काम ना मतलब बहुत दिन से पेंडिंग था, मैं डेली सोचती थी आज करूँगी, मतलब मैं कर नहीं रही थी। और ये मैंने काफ़ी दिन पहले जब मैं गांव जाने वाली थी ना, यानी कि जून में, तभी बनाया था मैंने। तो मैं लेके भी गई थी गांव, और यहाँ भी इनके लिए छोड़ के गई थी। तो अब भी काफ़ी दिन से ख़त्म हो गया था, लेकिन मैं बना ही नहीं पा रही थी। हर चीज़ के लिए तो टाइम चाहिए होता है। और अभी भी मैंने किचन में दोनों को लेके काम किया, बहुत ही डरते डरते, क्योंकि बाबू तो पैर के पास खड़ी रहती है, अगर गलती से भी आप कुछ गिर जाए तो फिर डर लगता है। और ये देखिए पोहे ना, वो गांव से जो लाए थे ना, वो वाले हैं छोटे वाले, ये चावल के जैसे छोटे छोटे होते हैं ना, तो वही थे बहुत सारे, तो मैंने उसे फ्राई कर दिया है। और ये रहे ड्राई फ्रूट्स, देखिए सारे। क्या तोड़ा बेटा? और जब तक मैं किचन में रहती हूँ ना, तब तक मेरी किचन की जो हालत है वो बहुत ख़राब हो जाती है। उथल पुथल जो है ना वो मची रहती है, क्योंकि सारा सामान तो नीचे ही है, यहाँ कुछ है नहीं रखने के लिए ऊपर। बस ये एक ऊपर स्लैब बनी हुई है, तो इस पर आप जितना सामान रख लो, और ये है तो है ही नहीं कुछ भी। हाँ बेटो, देखो मुझे उठा के दे रही है छुहारे, जो कि मैं भी काटूँगी इसमें डालने के लिए। और मैं सोच रही हूँ कि आज मैं खीर बना लूँ। जैसे कि मेरे पास दूध है वो चला आ रहा है काफ़ी दिनों से, गर्म होते होते तो काफ़ी गाढ़ा हो गया है। वैसे गाय का दूध जो होता है वो पतला होता है, लेकिन वो काफ़ी दिनों से जैसे मैं उबाल रही हूँ ना, बेटो रख दो, तो वो पतला हो गया। तो मैं सोच रही हूँ मैं खीर बना दूँ। तो चलिए फिर करते हैं तैयारी।
सुबह में आ गए? हाँ सुबह नहीं आया, जल्दी आ गया। जल्दी आ गए, अभी उजाला है और आ गए। ठीक है, डेली लेट आते हैं ना? हाँ बोलो ऐसी जल्दी आया करो आप। सुबह आना, कल से सुबह भी आना, कल से ठीक है, कल से सुबह नहीं, रात को नहीं आना। हाँ, रात को नहीं आना, अंधेरे में डर लगता है। ठीक है, जल्दी आएंगे, जल्दी आएंगे। चले जाओ, छत पे जाओ। चले घूमने, चल। तो ये देखिए यहाँ पे दूध जो है वो उबल गया है। मैंने इसको कुकर में उबाल लिया। ये 1 से 1.5 लीटर दूध है। और यहाँ पे मैंने चावल को भीगने के लिए डाला था आधे घंटे के लिए। और ये है कुछ ड्राई फ्रूट्स, इसमें मैंने काजू, पिस्ता और बादाम लिया है। और ये है घर की मलाई। तो चलिए बनाते हैं खीर फिर। तो इसमें मैंने चावल डाल दिया है। अब मैं इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ। और अब मैं डाल देती हूँ मलाई। और बस कुकर को बंद कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे बन रहा है नाश्ता, जैसे मैंने बताया था इनको। ये मुरमुरे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर से उन्होंने आज कहा कि फ्राई कर दो, तो मैं बस मुरमुरे फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पे कुकर में सीटी आ गई, मतलब आने ही वाली थी, तो मैंने बंद कर दिया। और साथ में ये रही चाय। त्वमेव विद्या सर्वं मम देवदेव। ओम भूर्भुवस्सुः ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और क्या भी सुन। सर्वमंगल सर्वमंगले शिवे सर्वार्थ साधके त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। और क्या भी सुन। श्री कृष्ण गोविंद सुना हल्का? हाँ सुना सुना। जोर से सुना बियन। अच्युतम केशवम और दुनिया से मैं हारा, दुनिया से मैं हारा, क्यों आया तेरे द्वार, यहाँ पे ही तू हारा, जाऊं कहाँ। क्यों नहीं, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। ठीक है, आजा तेरे द्वार, यहाँ पे जी तू हारा, कहाँ जाऊं मैं सरकार। बजरंगबली की, जय भोलेनाथ की जय जय बाबा। चलो आरती लगा दूं। जय। जय जय प्रति छोटा। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे पाउडर करने के लिए, जो मैंने ड्राई फ्रूट्स बना के रखे हैं। तो सही रहेगा, मैं बना दूँगी। तो और क्या है ना, काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत जो है ठीक नहीं चल रही है। मैं मेडिसिन वगैरह भी ले रही हूँ, बट कुछ खास असर मुझे दिख नहीं रहा है। मतलब मेरे बैक पेन भी बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। और क्या होता है ना, जब तक आप ठीक हो, सबके काम आ रहे हो, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप बीमार पड़ जाते हो ना, और आप मतलब किसी की चीज़ को करने में नहीं रह पाते हो ना, तो सब फिर आपको सब अपना असली रंग दिखाने लग जाते हैं। तो यही है, हम लेडीज़ जो होती है ना, वो अपना ध्यान रखती नहीं है। सबसे पहले हमारे लिए हमारी फैमिली आती है, बच्चे आते हैं, पति आते हैं, घर आता है। उसके बाद कहीं जाके हम खुद के लिए सोचते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ। तो क्या होता है ना, जैसे तबीयत भी ख़राब होती है तो मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ, लेकिन अब वही चीज़ें जो है ना, वो काफ़ी बढ़ गई हैं। तो कभी कभी मैं टेंशन भी होती है, परेशान भी होती हूँ कि कहीं कोई मतलब बड़ी चीज़ ना हो जिसकी वजह से मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है। बट ठीक है, फिर भी लगी हुई हूँ, कर ही रही हूँ। बच्चे हैं, कैसे छोड़ दूँ, छोटे हैं बहुत ही ज़्यादा, अपने से करने लायक तो है नहीं वो भी।
तो इस वजह से मन जो है वो थोड़ा सा परेशान रहता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बना दिया है इन लोगों के लिए प्रोटीन पाउडर और इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दिया। और यहाँ पे खीर भी बन गई है, देखिए बहुत ही अच्छी बनी थी। और ये मैंने ना निशा मधुलिका जी जो हैं उनके उससे देख के बनाया था। वैसे मैं बनाती ऐसी हूँ बट फिर भी अच्छी बनी थी। और आप सोच रहे होंगे कि खीर क्यों बनाई, तो वही बात है कि दूध जो है काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं। मैंने इनको बोला भी कि कम करने के लिए, लेकिन इन्होंने शायद अभी तक बोला नहीं है उसको, तो वो ज़्यादा ही दे रहा है। अब मैं कल शायद खुद ही जाके बोलूँगी उनको, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना दूध वाले भैया आते देने के लिए। और फिर देखिए ये सैटरडे का क्लिप है। तो मैंने यहाँ पे कर्पूर और लौंग जलाए थे। अभी वैसे ही बरसात का टाइम है तो इन्फेक्शन वगैरह का डर रहता है और वैसे अच्छा होता है, तो इस वजह से मैं जला देती हूँ ट्यूसडे को और सैटरडे को, हर मतलब बीच बीच में जला देती हूँ तो सही रहता है। और बाबू यहाँ पे मस्ती कर रही है, इनके पेट के ऊपर चढ़ के खेल रही थी। और क्या है ना, मेडिसिन वगैरह की वजह से भी और वैसे भी मतलब काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हो रही है मुझे। मतलब अगर मुझे गुस्सा भी काफ़ी ज़्यादा आने लगा है तो कभी कभी क्या होता है मैं अपने बच्चों के ऊपर ही झल्ला जाती हूँ। तो फिर बाद में मुझे बहुत बुरा लगता है कि इतने छोटे हैं, अभी आशी भी 3 साल की हुई है, बाबू तो 1 साल की है, तो इन्हें क्या समझ। तो मुझे खुद को ही बुरा लगता है कि मैं शायद इनका ठीक से ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, या क्योंकि इतने छोटे बच्चे हैं, इनके ऊपर गुस्सा करके या किसी भी चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन फिर वही बात होती है ना, जब आपके पास कोई हो नहीं तो जो भी है यही है, इन लोगों के साथ ही हंस लेती हूँ, बोल लेती हूँ, क्योंकि कोई है नहीं यहाँ पे, किसके साथ बातें करूँ, किससे क्या बोलूँ। और फ़ोन पे कितनी देर बातें कर लोगे किसी से, और फिर काम रहता है तो आप फ़ोन पे कैसे बातें कर सकते हो। तो देखिए खीर बनाई थी तो मैंने सोचा मैं पूड़ी ही बना देती हूँ, क्योंकि आटा जो है वो लगा हुआ रखा भी था। तो यहाँ पे फिर मैंने थोड़ी सी भुजिया बना दी थी, सब्ज़ी नहीं बनाई थी। और लास्ट में मैंने मसाले सारे थोड़े थोड़े ऐड कर दिए थे। और जैसे मैंने बताया मुझे ज़्यादा भूख भी नहीं लग रही है, खाने का भी मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बस ये है कि मेरी गानी ने मेडिसिन दिया हुआ है मुझे, तो देखिए 1 महीने तो मैं ले चुकी हूँ, ये दूसरा मंथ चल रहा है, कुछ असर होता है या नहीं, या फिर पता नहीं क्या है। बस सब ठीक हो जो भी हो। तो देखिए फिर ये हमारा नाइट का है। यहाँ पे मैंने दूध बॉईल कर दिया और रात को हम लोग दूध पीते हैं। तो यहाँ पे मतलब मैं और ये और आशी को तो अभी क्या है छोटे ग्लास में ही दे रहे हैं, क्योंकि अभी उसका बॉटल छुड़वाया है ना तो वो पीना नहीं चाहती है। तो जब उसकी आदत लग जाएगी ना तब फिर उसको हम बड़े वाले ग्लास में देंगे। तो इस वजह से वो इतना भी पी लेना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं पीना चाहती है वो दूध। और बाबू जो है वो तो पीती ही नहीं है ग्लास से, और बॉटल से भी नहीं पी रही है। तो इस वजह से और अच्छा रहता है, हल्दी वाला दूध पियो तो थकान दूर हो जाती है। तो चलिए यहाँ पे मैं लेके जाती हूँ दूध, और अभी तो मुझे मेरी मेडिसिन वगैरह भी लेनी है। तो चलिए चलते हैं फिर रूम में। तो यहाँ पे मैं ले रही थी अपनी मेडिसिन, और मैं जब भी खाती हूँ ना तो आशी बोलती मम्मी दिखाओ कौन सा कलर है। और जब मैं लास्ट मंथ लेके आई थी ना तो क्या हुआ था, मैं कई दिन ऐसे भूल जा रही थी, जबकि डॉक्टर ने कहा था एक बार भी मतलब आपको मिस नहीं करनी है, डेली लेना है। तो मैं भूल गई थी, तो शायद मुझे लगा इस वजह से। हाँ कहीं थे ईसन कुमड़ा के चाकसन उथला भाबू धान जक पान जक नदी धागे राम जक शिका चढ़े